स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव रियलिटी चेक। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंटरनेशनल रिलेशन। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। कई महीनों से ये स्पेकुलेशन थी कि कब यूक्रेन अटैक करेगा रशिया पर, एक काउंटर ऑफेंसिव मेजर कब लेगा। और अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कह दिया 10 जून को कि अब ऑफेंसिव जो मेजर्स हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। इनके इस इवेंट को बहुत कम सपोर्ट मिला और ऐसा लग रहा है कि जो इनका मेजर होगा वो सक्सेसफुल होगा। यूनाइटेड स्टेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने कहा कि डे बाय डे स्टोरी लिखी जाएंगी। यूक्रेन जो है उसको काफी लॉस हुआ, मैन के टर्म पे, मटेरियल के टर्म पे, दोनों ही। और अगर कीव की बात की जाए जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, वो अभी फाइंड आउट करना चाह रहा है कि जो रशिया की जो डिफेंस लाइन है उसकी वीकनेस फाइंड आउट करना। और 1000 किलोमीटर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर दोनों ही साइड से जो लड़ाई होगी वो काफी इंटेंस होगी। स्पेशली यूक्रेन का जो स्टार्टिंग का एफर्ट रहा है वो रशिया की पोजीशन तक पहुंचना, सी ऑफ अज़ोव, और वो चाहता है कि रशिया के लैंड एक्सेस जो क्रीमिया का है उसको रोकना। अगर रशिया साइड को देखा जाए तो यूक्रेन की इस स्ट्रैटेजी को शायद रशिया समझ रहा है। नेटो ने बहुत सारे वेपन सप्लाई किया और बहुत सारे ट्रूप्स भी ऑफेंस के लिए, और जो कि पहले भी अटैक्स जो हुए थे उसमें भी लॉसेस, ऑफ कोर्स जब लड़ाई होगी तो लॉसेस दोनों ही कैपिटल का होगा, दोनों ही कंट्रीज का होगा। 6 वीक्स की जो फाइटिंग थी उसमें अगर देखा जाए तो काउंटर ऑफेंसिव जो है वो मुश्किल ही से कहीं पर इसको डिस्कस किया गया है। ये क्लियर है कि कीव जो है उसकी एयर सुप्रीमेसी नहीं है रशिया के डिफेंस के ऊपर। और अगर ऑन ग्राउंड की बात किया जाए तो रशियन मिलिट्री के ऊपर यूक्रेन कंट्री जो है वो भारी है। रशियन मिलिट्री कमांडर जो है और पैरा मिलिट्री मर्सिनरी वैगनर ग्रुप अंडर रेनिगेड एंड येवगेनी, जो कि ह्यूज एम्बैरेसमेंट हुआ क्रेमलिन के लिए, ये भी रशिया की प्लेस है। उनको जो एडवांटेज जो मिलना चाहिए था, जैसे कि यूक्रेन ने एंटिसिपेट किया था, उतना नहीं मिला। दूसरा मेजर यूक्रेनियन जो स्टेप रहा है वो बाखमुत रीजन में रहा है, और उनका जो एफर्ट है वो ये है कि वो निगेट कर दें, बराबर कर दें जो रशियन कंट्री ने स्टार्टिंग के मंथ में अटैक करके जो गेन किया था। ऐसा लगता है कि जो इनके एफर्ट हैं उसको कुछ सक्सेस मिली है, लेकिन वो स्लो है और काफी लोकलाइज्ड है। यूक्रेन जो है वो रिकैप्चर कर रहा है जो लास्ट ईयर जो प्लेसेस उसने जो एरिया खो दिया था, खार्किव और खैरसन। लेकिन इन जगहों की सिचुएशन पहले की तरह बनाने में काफी टाइम लगेगा। रशिया ने चूज किया है कि इन जगहों से वो विड्रॉ कर ले, और यूक्रेन का अटैक इन जगहों पे स्टार्ट हो गया है। रशियन की आर्मी जो है वो काफी ज्यादा है और वो पहले ही से प्रिपेयर है, डेप्थ है, और वो अपना उनका जो सप्लाई रूट है वो काफी मजबूत है, और वो बहुत अच्छे से तैयार हैं काउंटर अटैक को डील करने के लिए। रशियन इक्विपमेंट वेस्ट के आगे देखा जाए तो काफी अच्छे हैं, और वेस्ट का अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें उसके हिसाब से रिडेंडेंट है अब, लेकिन उसका कितना इफेक्टिव यूज यूक्रेन कर सकता है वो देखना है। रशियन ने ऐसा लगता है कि अडेप्ट कर लिया है वॉर का, जैसे कि नेचर बदल रहा है उसी तरीके से पॉपुलेशन भी वहां की तैयार हो गई है और नेटो से लड़ने के लिए। नेटो जो यूक्रेन को बैक कर रहा है और वो चाहता है कि जो रशिया है पूरी तरीके से उसका डिफीट हो जाए और यूक्रेन टेरिटरी है वो इवैक्यूएट कर ले। रशियन ऑफ कोर्स अगर अटैक काउंटर अटैक होता है तो वो लॉस सफर करेगा, मैन पावर, और जो इलेक्शन होने वाला है रशियन ऑक्यूपाइड यूक्रेन में वो भी पोस्टपोन हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। यूक्रेन के पास भी अनलिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और जो उसको लॉसेज होंगे यूक्रेन को वो मुश्किल से रिप्लेस हो पाएंगे। पेंटागन फाइल जो लीक हुई थी लास्ट अप्रैल, उसमें क्लियर हो गया था कि अमेरिका का प्रेजेंस है, ब्रिटिश और भी नेटो जो फाइटर्स हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट किए थे, लेकिन उनका जो सपोर्ट था वो नंबर में अगर देखा जाए तो काफी स्मॉल था। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपील कर रहे हैं बार बार वेपन के लिए, जिसको कोई केयर नहीं कर रहा है, लिसन को कोई केयर नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहे हैं लोग।
और डाउट बना हुआ है कि क्या एडिशनल रिसोर्स नेटो प्रोवाइड करेगा, और अगर प्रोवाइड करता है तो वो कितना डिसाइसिव होता है। ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि जो ये वॉर है ये एंड हो जाएगा अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है तब तक, और यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं और भी कुछ यूरोपियन लीडर्स जो हैं उन्होंने काफी खर्च किया है रशियन, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस हैं कि जो वॉर है वो फर्दर और बढ़ जाए, कि जो काउंटर ऑफेंसिव मेजर लेने वाला है जिसमें यूक्रेन जो फोर्सेस हैं उनके पास एम्यूनेशन कम पड़ जाएंगे और मे बी नेटो जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए जितनी क्वांटिटी की उनको डिमांड है। वॉशिंगटन ने भी अनाउंस किया और ऑब्जेक्ट किया ह्यूमन राइट्स एडवोकेट को और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को, जो सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, बॉम्बलेट्स, रॉकेट, मिसाइल, इस तरीके की चीजें, जो कि अगर एक्सप्लोड होता है, फट जाता है, तो वो वाइड एरिया पे इम्पैक्ट कर सकता है और वो इजिली हैंडल्ड नहीं होगा। मोर देन 120 कंट्रीज जिसमें नेटो मेंबर्स ज्यादा हैं उन्होंने साइन कर लिया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, जो आउटलॉ करेगा, जो लॉ ब्रेक करने के लिए रेडी हैं इन सारे वेपन पे अगर थ्रेट जो है वो नॉन कॉम्बेटेंट होता है। यूएस ने इस तरीके की कोई भी ट्रीटी साइन नहीं किया है, ना ही रशिया ने। और यूक्रेन जो कि क्लस्टर म्यूनिशन यूज करेगा वॉर में। अगर यूक्रेन की बात करें तो अटैक से यूक्रेन के 9,000 सिविलियन जो हैं वो मर गए और 6 मिलियन से भी ज्यादा रिफ्यूजी हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अब और ज्यादा थ्रेट होगा वहाँ की सिविलियन लाइफ को, अब ये मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो उसको जज नहीं कर सकते हैं सेम लाइन पर, सेम यार्डस्टिक पर जैसे कि यूक्रेन और रशिया के एथिक्स हैं। लेकिन वॉशिंगटन है वो रेडी हो सकता है रिस्क लेने के लिए। अब डिपेंड करता है कि यूक्रेन कितना वो तैयार है काउंटर ऑफेंसिव पे खर्च करने के लिए, और इस पे डिपेंड करेगा वॉशिंगटन का स्टैंड। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।